तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज ANTS 5 के मैथ सेक्शन का सोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 51 में हमसे क्या कह रहा है कि रेक्टेंगल है ABCD हैज इट्स साइड AB पैरेलल टू YX इक्वल्स टू X लाइन एंड द वर्टिसेस ABD lie on the line y equals to 1 x equals to x equals to -2 respectively, then the locus of C देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारा जो AB साइड है, जैसे मान लीजिए ये हमारा ABCD हो गया। उसने कहा कि ABCD का जो AB साइड है पैरेलल टू y equals to x है। ये जो लाइन है हमारा y equals to x है, तो चलिए इसके पैरेलल लाइन मान लेते हैं कि ये है y equals to x प्लस C। फिर कहता है क्या कि वर्टेक्स A ये जो हमारा वर्टेक्स A है ये लाई कर रहा है y equals to 1 पे। फिर करता है वर्टेक्स B ये कहीं लाई कर रहा है x equals to 2 पे, और D लाई कर रहा है कहीं x equals to -2 पे। तो कहता है लोकस ऑफ C निकाले। तो जिसका भी लोकस निकालना होगा उसको सबसे पहले एज को के कंसीडर कर लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं कि इस पॉइंट के बारे में सोचते हैं। तो हो क्या रहा है हमारा कि यहाँ पे x अगर 2 है इस जगह पे, तो x 2 हो गया तो y कितना होगा 2 प्लस C। इस जगह पे y कितना है 1 है, y अगर 1 है तो इस पे पुट कर देंगे तो x कितना हो जाएगा 1 माइनस C। ये देखिए ये जो लाई कर रहा है ये इसके परपेंडिकुलर लाइन पे है, तो निश्चित रूप से अगर इसका स्लोप 1 रहा है तो इसका स्लोप -1 रहेगा। पास किस पॉइंट से करेगा? दिस पॉइंट से। तो कैसे लिखेंगे y माइनस 1 इक्वल्स टू स्लोप है -1 x माइनस 1 माइनस C। y माइनस 1 हो गया, ये माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 प्लस C। अब इस लाइन का इक्वेशन हम लिख चुके हैं। अब वो किस पे जा रहा है भाई? तो ये जा रहा है x इक्वल्स टू -2 पे, तो उससे हम उसका y का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो पुट कर लेते हैं। तो y माइनस 1 ये हमारा माइनस x हो गया, प्लस 1 माइनस C हो जाएगा। x का वैल्यू -2 पुट कर लीजिए, तो y माइनस 1 माइनस ऑफ -2 यानी 2 प्लस 1 माइनस C। हमारे पास y आ जाता है कितना 4 माइनस C। तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -2, 4 माइनस C। अब हमें ध्यान देना है कि एक रेक्टेंगल है। अगर ये रेक्टेंगल है तो निश्चित रूप से इन दोनों डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा वो एक दूसरे पे ओवरलैप करेगा दोनों साइड से। तो क्या करेंगे उसके लिए, ये पॉइंट और ये पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा और ये पॉइंट का जो मिड पॉइंट होगा दोनों एक ही जगह पर जाएगा, तो उसको हमें देखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा उस पर ध्यान देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास, मान लीजिए h हो गया h प्लस 1 माइनस C बाई 2 इक्वल्स टू आ जाएगा आपका कितना 2, -2 2 प्लस -2 बाई 2, तो ये कैंसिल आउट हो गया। h कम्स आउट C माइनस 1। नाउ अब इसका y कोऑर्डिनेट भी सेम रहेगा, तो y कोऑर्डिनेट की तरफ चलते हैं। तो कितना होगा k प्लस 1 बाई 2 विच इज इक्वल टू कितना दिस प्लस दिस बाई 2, दिस क्वांटिटी। तो कितना हो जाएगा 2 प्लस C, और यहाँ आ जाएगा कितना 4 माइनस C बाई 2। तो आपका हो जाता है ये k प्लस 1 इक्वल्स टू 6 दैट इज k इक्वल्स टू 5। अब जब हमने लोकस निकाला तो इस समय क्या है कि k क्वांटिटी एक फिक्स क्वांटिटी आ गई। अब हमें पता है कि लोकस को फाइनली x, y से रिप्लेस कर देंगे। इसको अगर आप रिप्लेस कर दोगे तो आ जाएगा c के टर्म में। इट मीन c वेरी कर रहा है तो x पे वो वेरी करता चला जाएगा, जबकि y कस्ट क्या आ जाएगा ये 5। इसका कहने का मतलब है इसका जो लोकस आएगा इसका वो लाई करेगा किस पॉइंट पे, किस लाइन पे, y इक्वल्स टू 5 पे, और x चूंकि c के टर्म में आ रहा है तो वो उस पर वेरी करता रहेगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि कंसीडर पॉइंट A 3,4 अनदर पॉइंट इज B 7,3 इफ P be a point on the line y equals to x such that PA plus PB is minimum। कोऑर्डिनेट ऑफ P निकालना है। जब भी किसी लाइन से, ये क्वेश्चन 52 देख लेते हैं, कहता है कि कोई एक लाइन है y equals to x, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो पहले ये जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आखिर दोनों पॉइंट लाइन के सेम साइड है या अपोजिट साइड में। तो पहला पॉइंट मान लीजिए ये है A पॉइंट 3,4, तो आप पुट करके चेक कर लीजिए इस लाइन को किसी भी एक फॉर्म में देख लीजिए। y माइनस एक्स इक्वल्स टू 0, तो 3 माइनस 4 कितना देगा ये -1, और नहीं 3,4 देगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। अब देख लेते हैं दूसरा पॉइंट क्या है 7,3 13, तो 7,13 की तरफ चलेंगे तो 13 माइनस 7 ये भी क्या दे रहा है पॉजिटिव, तो निश्चित रूप से दोनों एक ही साइड लाई कर रहा होगा। अगर एक ही साइड लाई कर रहा है दोनों का दोनों, तब मिनिमम सिलेक्शन के लिए जिसके लिए दोनों का सम मिनिमम हो, हमारा प्रोसेस क्या होता है कि किसी भी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लीजिए, या तो इस पॉइंट का ले लीजिए या तो इस पॉइंट का ले लीजिए। चलिए इसके अकॉर्डिंग ले लेते हैं। तो अगर y इक्वल्स टू x रिफ्लेक्ट करेंगे तो हमें पता है कि x y बन जाएगा और y क्या बनेगा x बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जब हमने रिफ्लेक्शन लिया तो हमें पता होना चाहिए ये और ये थीटा इक्वल हो जाता है। ये हमारा इस तरह से 90 माइनस थीटा होगा, तो ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ओवरऑल एक लाइन पे चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, वो रिक्वायर्ड पॉइंट P जो होगा वो इस लाइन और इस लाइन का क्या होगा
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। तो उसके लिए हमें ए डैश बी लाइन का इक्वेशन लिखना होगा। पहले उसका स्लोप लिख लेते हैं। तो 13/3 इधर आ जाइए 7 माइनस क्या 4, तो हो जाएगा 10/3। किस पॉइंट से पास कर रहा है वो 4,3 से। तो लाइन का इक्वेशन कितना होगा y माइनस 3 10/3 इंटू एक्स माइनस क्या 4। यहाँ चलेंगे तो 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 10x माइनस 12। ध्यान देते रहेंगे हम लोग। हमारे पास इतना आ गया, तो कितना आ गया हमारे पास टर्म 3y माइनस 10x इक्वल्स टू हो जाएगा -3। अब क्या कर रहा है, इसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है, तो y इक्वल्स टू x के साथ लेना है। तो चलिए y इक्वल्स टू x के साथ इसको इंटरसेक्ट करा देते हैं। तो 3y लेट सपोज इसकी जगह भी हम y पुट कर देते हैं। कितना आ जाएगा ये -3। इसके बाद कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -7 इक्वल्स टू -3। y कम्स आउट 3y क्या 7। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 52 की तरफ देखते हैं। 52 में क्या कह रहा है, 52 में क्या कहता है, कंसिडर द पॉइंट A 3,4 B 7,13 if PB a point of the line y equals to x such that PA plus PB should be minimum। जब भी एक पॉइंट दो पॉइंट से एक लाइन से अगर एक पॉइंट सेलेक्ट करना पड़े P और दो पॉइंट से डिस्टेंस के सम को मिनिमाइज करना हो, तो सबसे पहले जस्टिफाई कीजिए, चेक करके देख लीजिए कि वो पॉइंट लाइन के एक साइड है या अपोजिट साइड है। तो अगर ये जो लाइन दिया हुआ है, मान लीजिए y माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या है 0, 4 और 3 पुट कीजिए, आपको पॉजिटिव देगा 1, यहाँ पुट कीजिए ये भी पॉजिटिव देगा, मतलब दोनों लाइन के सेम साइड है। ऐसा अगर है और उसके बाद आपको इन दोनों सम डिस्टेंस के सम को मिनिमम करना है, तो प्रोसेस कहता है कि किसी भी एक पॉइंट का रिफ्लेक्शन ले लीजिए। तो जैसे ही आप इसका रिफ्लेक्शन लेंगे ये बन जाएगा 4,3 और जब आप इसको ज्वाइन करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे आएगा। तो इसका जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा यही हमारा P वो पॉइंट देगा जहाँ से दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ मिनिमम आएगा। रीजन क्या है कि ये लेंथ इक्वल्स टू क्या हो गया, ये लेंथ हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले निकाल लेते हैं इसका स्लोप। तो स्लोप हो जाएगा 13 माइनस क्या 3/7 माइनस 4, ये हो गया हमारा 10/3। किस पॉइंट से पास करा देते हैं, मान लिया 4,3 से पास कर ले, तो हो जाएगा y माइनस 3 10/3 x माइनस क्या 4, हो जाएगा 3y माइनस 9 इक्वल्स टू हो जाएगा 10x माइनस 40। तो 3y माइनस 10x कम्स आउट -31। नाउ हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए y इक्वल्स टू x के साथ। तो चलिए x के जगह पे हम लोग y पुट कर लेते हैं। तो आ जाएगा आपका -7y इक्वल्स टू कितना -31। y इक्वल्स टू कितना होगा 31 क्या 7। तो y हो जाएगा 31/7। चूंकि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना y इक्वल्स टू x के साथ, तो हमारा x भी कितना हो जाएगा 31/7। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। करा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें हमें सभी स्टेटमेंट को चेक करना पड़ेगा। पहला क्या कहता है, स्टेटमेंट नंबर 1 कर रहा है कि द लाइन्स x प्लस लॉग ऑफ b टू द बेस ऑफ a इंटू वाई प्लस लॉग ऑफ c टू द बेस ऑफ a इक्वल्स टू 0। सेकेंड लाइन थर्ड लाइन तीनों लाइन कॉन्करेंट है। हमें पता है कि अगर तीनों लाइन कॉन्करेंट हो तो तीनों से कोफिशिएंट से बना हुआ जो डिटर्मिनेंट होना चाहिए उसका वैल्यू 0 होना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं हमारा पहला क्या है 1, ये कितना होगा a b, ये हो जाएगा log ऑफ c टू द बेस ऑफ a। सेकेंड चलेंगे तो ये आ जाएगा log ऑफ a टू द बेस ऑफ b, ये हो जाएगा 1, ये होगा log ऑफ c टू द बेस ऑफ क्या b। फिर चलेंगे इतना, ये हो जाएगा log ऑफ a टू द बेस ऑफ c, ये हो गया आपका log ऑफ टू द बेस ऑफ c और ये 1 हो गया। इसका वैल्यू अगर 0 आता है तो कॉन्करेंट होगा, अदरवाइज ये कॉन्करेंट नहीं होगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसको आप गौर से अगर समझने की कोशिश करें तो अगर आप चाहे तो इसको ln b बाई ln a भी लिख सकते हैं, किसी के बेस पे लेकर जा सकते हैं बेस चेंज फॉर्मूले के अनुसार। तो हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें दोनों साइड a है, इसमें b है और इसके बेस में c है। तो हम क्या करते हैं कि पहले वाले में ln a से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। इसमें ln b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसमें ln c से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जिस एक्स्ट्रा क्वांटिटी से हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया उससे हमें डिवाइड भी करना होगा, लेकिन उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि ये हो जाएगा आपका ln a, ln b, ln c। सिमिलर तरीके से ये बनेगा ln a, ln b, ln c, ये बनेगा उसी तरह से ln a, ln b, ln c। इसमें थर्ड रो को करने की जरूरत नहीं है। पहला दो रो अगर आइडेंटिकल हो गया तो निश्चित रूप से उसका डेल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए इसका स्टेटमेंट नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेटमेंट 2 का कहता है इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द ऑरिजिन एंड मेकिंग with the positive axis an angle twice the size of an angle made by the line इतना and इतना। कह क्या रहा है कि मान लेते हैं एक लाइन जो है हमारा जिसका स्लोप है 0.2, अनदर जो लाइन है जी उसका स्लोप क्या है 0.4। क्वेश्चन हमारा ये है क्या स्लोप यहाँ पे इसका डबल हो रहा है तो क्या हमारा एंगल भी डबल होगा। चेक कर लेते हैं। मान लेते हैं इस केस में tan थीटा करते हैं
0.2, तो कहने का मतलब है कि tan 2 थीटा इसको मिलना चाहिए कितना 0.4, तब स्टेटमेंट सही होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। निकाल लेते हैं, तो ये कितना होता है 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस क्या tan स्क्वायर थीटा, तो 2 हो गया 0.2, 1 माइनस 0.2 का स्क्वायर कर लेंगे ये, तो ये आ गया आपका 0.4, 1 माइनस ये 1/5 यानी 1 बाई क्या 25। नाउ अब हम कैलकुलेट कर ले अगर इसको, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये याद कर लीजिए, ये हो गया 0.4 और ये 1/5 का स्क्वायर कर चुके थे हम लोग। फिर इधर आ जाएंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा ऊपर में 24 बाई क्या 25। तो उसके बाद कैलकुलेशन देख लेते हैं, तो वो कैलकुलेशन हो जाएगा हमारा, इसको अगर ऊपर लेके चले गए तो ये हो जाएगा 10/24, 100 होगा तो एक डेसिमल के कारण कैंसिल आउट कर लेंगे, 10/24 होगा और इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 5 बाई क्या 12। हमें ये समझना है कि ये जो वैल्यू आ रहा है, दिस वैल्यू कम्स आउट कितना आ रहा है, ये 5 हो रहा है तो डेसिमल ले ले और ये ले ले, तो ये कितना होगा 48, 20 कर ले, कुछ डिफरेंट वैल्यू आएगा 1 पॉइंट समथिंग, लेकिन हमारा वैल्यू कितना है 0.4, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब है कि एंगल को 2 टाइम्स कर देने से इसका स्लोप 2 टाइम्स नहीं होता, कुछ ऐसा। स्टेटमेंट नंबर 3, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ट्रू था, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट कहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द लाइंस, और जब भी ये लाइंस पेयर ऑफ लाइंस के फॉर्म में दे तो आप उसको स्प्लिट कर सकते हैं। ये क्लियर दिख रहा है कि हमारा ये 9 है और ये 18 है, तो 6 और 3 में स्प्लिट हो जाएगा। y ले लेते हैं, y माइनस क्या 6x माइनस 3x, y माइनस 6x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 3x, सेकेंड लाइन इज y इक्वल्स टू 6 ले, ठीक है। कहता है अनदर लाइन इज y इक्वल्स टू 9 इज 27/4, मतलब एरिया जो बन रहा है, तो ये दोनों लाइन y इक्वल्स टू mx टाइप का है, स्लोप जिसका कम है उसको नीचे दिखाएंगे y इक्वल्स टू 3x और इसको दिखाएंगे y इक्वल्स टू क्या 6x, इधर ले आइए तो ये लाइन हो जाएगा y इक्वल्स टू कितना 9। कहता है कि अब ये एरिया का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसका जो एरिया होगा वो 27 बाई क्या होगा 4, उसके लिए ये काफ़ी ईजी हो जाएगा कैलकुलेट करना। तो चलिए यहाँ पे y का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो x का वैल्यू हो जाएगा 3, y का वैल्यू 9 पुट करते हैं, y का वैल्यू 9 इतना, और यहाँ अगर y का वैल्यू 9 पुट कर दे तो 9/6 दैट इज़ 3/2 और x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास कितना 3/2 और y का वैल्यू 9। तो एरिया अगर इसका निकालना है तो सिंपल है, हाफ इंटू बेस इंटू क्या करेंगे हाइट, तो हाफ इंटू हाइट मीन्स ये पूरा हो जाएगा हमारा, तो ये हाइट हमारा कितना हो जाएगा 9 इंटू बेस, मतलब ये लेंथ होगा 3/2, 3/2 को घटाना पड़ेगा 3 में से तो कम्स आउट 3/2, 27 क्या हो जाएगा 4। इस तरह से हमारा स्टेटमेंट 3 सही है। अब चलते हैं स्टेटमेंट 4 की तरफ। स्टेटमेंट 4 क्या कहता है, द लाइन थ्रू द ऑरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन पेयर ऑफ लाइन्स इज इतना। कहने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि xy है माइनस 3y स्क्वायर 2y माइनस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, ये पेयर ऑफ लाइन्स रिप्रेजेंट कर रहा है। कहता है इस पेयर ऑफ लाइन से जो दो लाइन निकलेगा उन दोनों लाइन का परपेंडिकुलर हो लेकिन ऑरिजिन से पास करे तो उस दोनों का कंबाइंड इक्वेशन गिवन स्टेटमेंट होगा। चलिए चेक करते हैं। हमें पता है कि जब हम लोग पेयर ऑफ लाइन्स पढ़ते हैं तो जो 2 डिग्री टर्म होता है वही रिस्पॉन्सिबल होता है उन दोनों लाइन के स्लोप को फाइंड करने के लिए, रिमेनिंग टर्म उसके कांस्टेंट टर्म को डिटरमाइन करता है। यहाँ से गौर से देखें तो y कॉमा आ जाएगा x माइनस 3y इक्वल्स टू क्या होगा 0, एक हो जाएगा y इक्वल्स टू 0, अनदर लाइन इज y इक्वल्स टू x y क्या 3। अब गौर से देखिए y इक्वल्स टू 0 दैट इज x एक्सिस, तो x एक्सिस स्लोप 0, तो इसके परपेंडिकुलर क्या होगा y एक्सिस, तो एक लाइन तो हमारे काम का होगा y एक्सिस, दूसरा इसका स्लोप कितना है 3, तो इसके परपेंडिकुलर का स्लोप कितना होगा -1/3, तो अवर वन लाइन इज x इक्वल्स टू 0 दैट इज y एक्सिस, अनदर इज इसका स्लोप अगर है 1/3 तो इसका स्लोप कितना होगा -3 दैट इज y इक्वल्स टू कितना -3x। अब क्या करना है हम लोगों को, तो हमें पता है कि जब पेयर ऑफ लाइन रिप्रेजेंट करना पड़े तो दोनों को प्रोडक्ट करके लिखते हैं, x इंटू बाई प्लस 3x इक्वल्स टू क्या 0 विच फाइनली कम्स आउट 3x स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू क्या 0, और उसने इक्वेशन क्या दिया है 3y स्क्वायर प्लस xy इक्वल्स टू 0। तो ये क्या हुआ कि ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया फॉल्स हो गया। तो हम लोग देख लेंगे, तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था, हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था कि ट्रू था वो, सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स था, ट्रू था फॉल्स था, फिर थर्ड स्टेटमेंट चले आते हैं तो ये ट्रू था और फोर्थ स्टेटमेंट ट्रू फॉल्स दैट इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। तो 54 की तरफ जाएंगे तो कहता क्या है कि इफ r1 एंड r2 आर द रेडियाई ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्कल विच पासेस थ्रू 5,6 एंड टचेस द गिवन सर्कल इतना। अब इसमें बात क्या होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपको जो सर्कल देकर रखा है 54 में चलेंगे, इसका सेंटर है आपका 2,0 जबकि आपका रेडियस है 2। तो सबसे पहली बात तो ये चेक कीजिए कि जो अनदर पॉइंट दिया हुआ है वो सर्कल के अंदर है या बाहर। उसको चेक करने के लिए सबसे आसान होगा कि पॉइंट से डिस्टेंस निकाल देंगे, तो 5 - 2 का स्क्वायर हो गया
और 6 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। ये आपका हो जाएगा 9 प्लस 36 दैट इज 45। 45 3√5, नॉर्मल सी बात है, वो 2 से बड़ा है। इसका मतलब है जिस पॉइंट से हमें सर्कल को ड्रॉ करना है वो पॉइंट सर्कल के बाहर कहीं पर है 5,6। कहता है कि इससे पास होगा 2 सर्कल बनाइए, स्मॉलेस्ट सर्कल जो इसको टच करे, तो मेरे ख्याल से यही होगा जो उसको डायमेट्रिकली टच करे अपोजिट पॉइंट पे, मतलब ये। और जो लार्जेस्ट होगा वो इस पूरे सर्कल को रखेगा इस तरह से और यहाँ टच होना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा R1 अगर हो गया तो इन दोनों का हाफ कर देंगे तो कहीं R2 हो जाएगा। तो फाइंड कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या है कि हमारा टोटल लेंथ कितना निकला 3√5, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था 3√5। आफ्टर दैट 3√5 में से घटा देंगे 2, तो 3√5 में से घटा देते हैं 2, ये इसका डायमीटर देगा, तो रेडियस कितना होगा इतना बाई 2। सिमिलर तरीके से अगर ये R1 हो गया, ये पूरा निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3√5 प्लस 2, 3√5 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा रेडियस हो जाएगा। अब इन दोनों का क्या चाहिए, उसे प्रोडक्ट चाहिए, तो R1 इंटू क्या चाहिए उसे R2, प्रोडक्ट कर लीजिए इसको तो आपको मिल जाएगा कितना यहाँ से, तो 45 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 41 बाई क्या 4। थोड़ा सिंपल था ये। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 55। 55 में क्या कहता है, कंसिडर ए फैमिली ऑफ सर्कल पासेस थ्रू टू फिक्स पॉइंट A 3,7, अनदर पॉइंट इज 6,5। मान लेते हैं एक सर्कल है जिसकी प्रॉपर्टी है कि वो पास करेगा 2 पॉइंट 3,7 एज वेल एज 6,5 से। अब नॉर्मल सी बात है अगर 2 ही पॉइंट दिया हुआ है तो इससे एक सर्कल नहीं बल्कि बहुत सारा सर्कल पास करेगा, और उसके लिए हमें पता है कि एक लाइन की जरूरत होती है, और ये 2 पॉइंट दिया हुआ है तो इन दोनों पॉइंट के हेल्प से हम लोग डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेते हैं। स्लोप कितना होगा इसका, 7 माइनस 5, 3 माइनस क्या होगा 6 दैट इज 2y माइनस 3। किसी एक पॉइंट से पास कर लीजिए, y माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 2/3, x माइनस क्या हो गया 6, 3y माइनस 15 इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2x प्लस 12। इधर आ जाएंगे तो 3y प्लस 2x माइनस 27 इक्वल्स टू क्या हो गया 0। अब हमें फैमिली ऑफ सर्कल लिखना है जो इन दोनों पॉइंट से पास करे, तो क्या लिखेंगे, इसको डायमेट्रिक फॉर्म में ले लेते हैं। कितना हो जाएगा x माइनस 3 x माइनस x प्लस क्या होगा y माइनस 7 इंटू वाई माइनस क्या 5 प्लस लेमडा टाइम्स हो जाएगा हमारा 3y प्लस 2x माइनस 27 इक्वल्स टू क्या 0। ये हमारा फैमिली ऑफ सर्कल हो गया। तो फैमिली ऑफ सर्कल क्या कहता है कि ये पूरे फैमिली को एक अनदर सर्कल कट कर रहा है, तो नॉर्मल सी बात है अगर इसमें बहुत सारा मेंबर है सर्कल का तो बहुत सारा कॉर्ड देगा, तो सारे कॉर्ड एक पॉइंट से पास करता है, उस पॉइंट को हमें डिटरमाइन करना है। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा आगे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस 9x माइनस 12y प्लस ये होगा कितना 18 प्लस 35 लेमडा टाइम्स होगा कितना 3y 2x माइनस 27 इक्वल्स टू क्या 0। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा माइनस 9x माइनस 12y प्लस आ जाएगा आपका ये 53। नाउ लेमडा टाइम्स हो जाएगा आपका कितना 2x 3y माइनस 27 इक्वल्स टू क्या 0। अब इस सर्कल को ये सर्कल कट कर रहा है, तो हमें पता है कि जब भी हमें कॉमन कॉर्ड निकालना होता है तो हम यूज करते हैं s1 माइनस s2 इक्वल्स टू क्या 0। लेकिन ये तब यूज करते हैं जब दोनों का कोफिशिएंट 1 हो। यहाँ देखिए इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ कोफिशिएंट क्या है 1 है, उस केस में इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे सब्सट्रैक्ट करेंगे ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। तो आपको कितना बचेगा, इसको कैलकुलेट कीजिए तो माइनस 5x, इसको कैलकुलेट कर लीजिए माइनस 6y, इसको कैलकुलेट कर लीजिए ये हो जाएगा 56 प्लस लेमडा टाइम्स आपके पास आ जाएगा दिस, इधर तो कुछ है नहीं तो कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 2x प्लस क्या हो गया आपका 3y माइनस 27 इक्वल्स टू क्या 0। आप करते तो ऐसा भी कर सकते थे कि सारे x को एक साइड ला के करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तब हमारे पास क्या बचेगा, ये हो गया इधर, ये आ गया इधर, होगा क्या हमारा कि हो जाएगा लाइन्स हमारे पास ये आ गया और लेमडा टाइम्स ये लाइन्स आ गया। तो अब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे क्योंकि ये एक फैमिली ऑफ लाइन दिख रहा है, मीन्स ये फैमिली ऑफ कॉर्ड्स दिया, बहुत सारा कॉर्ड है, तो इसके पॉइंट को सोल्व करना होगा। एक लाइन हमारा क्या है -6 इतना प्लस 56 इक्वल्स टू 0, अनदर वन इज 2x प्लस 3y माइनस 27 इक्वल्स टू व्हाट 0। तीन दोनों को सोल्व करेंगे उससे हमें क्या देगा पॉइंट मिलेगा। तो वो कैसे होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -10x माइनस 12y प्लस 112 इक्वल्स टू क्या 0। इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 10x, ये हो जाएगा 25y माइनस 135 इक्वल्स टू कितना आएगा 0। नाउ इसको कैलकुलेट कीजिए, कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस कम्स आउट 13 और यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, आफ्टर कैलकुलेशन ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ये हो गया हमारा 7 और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कितना नॉट 7, दिस कम्स आउट 3,
ये इसमें से घटेगा तो आ जाएगा 3 और इसमें से घटेगा आ जाएगा 2 इक्वल टू कितना 0। और ये हमारा टर्म कितना था 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो गया 15। तो 15 में से गया तो कितना बचेगा 3, ये हमारा केवल 3 होगा। तो y का जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 23 क्या 3, y का वैल्यू कितना आ जाएगा 23/3। अगर हम y का वैल्यू यहाँ से उठाएं और इसको जाके किसी एक में पुट कर दे तो हमें x का वैल्यू मिलेगा। चलिए चेक कर लेते हैं। तो -5x हो गया -6y कितना हो गया 23/3 प्लस 56 इक्वल टू क्या 0। तो -5x ये हो गया 2 तो हो गया -46 प्लस 56 इक्वल टू क्या 0। -5x हो गया और ये हो गया +10 इक्वल टू 0। आई थिंक सो x कम्स आउट कितना 2। तो हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो 2 आ गया 23/3। ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये है हमारा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 में कहता क्या है कि इफ द रेडियस 56 में कहता है इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल TPQ वेयर PQ इज द कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट करस्पॉन्डिंग टू पॉइंट T विद रिस्पेक्ट टू गिवन सर्कल इज 6 यूनिट। कहने का मतलब क्या है कि एक सर्कल है, किसी पॉइंट T से T निश्चित रूप से एक्सटीरियर पॉइंट रहेगा, तभी तो हम लोग उसके हेल्प से कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कर पाएंगे। ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ किए ये हो गया हमारा P और दिस वन इज Q। तो कहता ये है हमसे कि इफ द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल TPQ where PQ is the chord of contact इतना to the given circle is 6 unit, then the minimum distance of T from the डायरेक्टर सर्कल ऑफ ए गिवन सर्कल। अब जरा समझने की बात यहाँ पे ये है, हमें पता है जब हम सेंटर से ज्वाइन करेंगे इन दोनों टेंजेंट को तो ये आपका 90 डिग्री होगा, ये आपका 90 डिग्री होगा। तो जैसे ही आप सर्कल ड्रॉ करेंगे TPQ से, ये निश्चित रूप से उसके सेंटर से पास कर जाएगा। रीजन क्या है, ये और ये 90 है, तो इसको और इसको मिलकर 180 होना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल तो 360 होना है उसे। तो होगा क्या कि ये एक्ट करेगा डायमीटर की तरह। रीजन क्या है कि इसके कारण इधर 90 और इधर 90 बन रहा है। उसने क्या कहा कि रेडियस है 6, दैट इज ये पूरे की अगर हम बात करें OT की तो OT हमारा टोटल हो जाएगा कितना 12, चूंकि वो डायमीटर है। फिर कहता है क्या देन द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ T फ्रॉम द डायरेक्टर सर्कल ऑफ गिवन सर्कल। अब हमें पता है कि सर्कल और डायरेक्टर सर्कल का रिलेशन ये होता है कि सेंटर वही रहेगा, बस रेडियस √2 टाइम्स बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए इस सर्कल का जो रेडियस था वो कितना था, उसको निकाल लेते हैं। ये हो गया आपका कितना, सेंटर हो गया 1, -2 और रेडियस कितना हो जाएगा, तो 1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर -c दैट इज +c कम्स आउट 4। ये हमारा कितना हो जाएगा 4। तो 4 इसका रेडियस हो गया। तो डायरेक्टर सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, डायरेक्टर सर्कल का रेडियस हो जाएगा 4√2। तो इस T पॉइंट से इस लार्जर सर्कल पे जो मिनिमम डिस्टेंस होगा यहाँ से इस डिस्टेंस को घटा देंगे। तो कितना था भाई टोटल 12, उसमें से कितना घटा देते हैं हम लोग 4√2। ये हो गया मिनिमम। वही अगर आपको मैक्सिमम चाहिए होगा तो इस 12 में हमें इस रेडियस को क्या करना होगा, ऐड करना होगा। इस पूरे रेडियस को हम ऐड करेंगे, तब हो जाएगा कितना +4√2। तो हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 कहता है क्या इन अ ट्रायंगल ABC द इक्वेशन ऑफ साइड BC इज x - y = 0, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल इज गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज होने वाला है। वो प्रॉपर्टी क्या है उसको देखिए। जैसे हमें पता होना चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल में अगर आप ऑर्थो सेंटर का रिफ्लेक्शन ले लोगे अबाउट एनी साइड तो वो लाई कर जाता है उसका इमेज सर्कम सर्कल पे। वो लाई करेगा कहाँ पे, सर्कम सर्कल पे। अब वो कहता है कि एनी साइड, लेट्स टेक कि ये जो साइड है गिवन साइड है वो x = y है। इस सर्कल का सर्कम सेंटर दे के रखा है वो है 2,3 और ऑर्थो सेंटर दे के रखा है दैट इज 5,8। एक साइड का इक्वेशन दिया तो अगर हम उस साइड के और रिफ्लेक्ट कर लें तो नीचे से पॉइंट बन जाएगा क्या 8,5। इसमें बस इसी प्रॉपर्टी की जरूरत थी, बाकी सब आसान हो जाएगा क्योंकि सेंटर गिवन है और एक पॉइंट दिया हुआ है जो सर्कमफेरेंस पे है। तो नीचे तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं। रेडियस हो जाएगा 2 - 8 का स्क्वायर, आप इधर देख लीजिए, और 3 - 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये 36 + 4 दैट इज √40। ये हमारा रेडियस हो गया। सेंटर कितना है 2,3, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कितना होगा x - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - क्या 3 का स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर दैट इज हाउ मच 40। कैलकुलेट कर लेते हैं इसको ओवरऑल ऑप्शन तक पहुंचने के लिए। तो -4x - 6y 4 + 9 - 40 का क्या हो जाएगा 0। तो ये आ जाएगा x² y² -4x - 6y, ये हो गया 13, ये हो जाएगा -27 क्या। तो हमारे कौन सा सर्कल आ जाएगा, ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर ये A, फिर आ जाएगा इक्वेशन नंबर B। तो हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर B। हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। 58 में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट नंबर 1, चलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है ये। तो स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है 58 का स्टेटमेंट नंबर 1 कहता है इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम an external point P to the given circle of radius R is L, then the area of the triangle formed by the pair of tangents and chord of contact। देखेंगे थोड़ा ज्योमेट्री का यूज करेंगे इसमें हम लोग।
लेट्स सपोज कि यहाँ से कोई पॉइंट था और वो कुछ ऐसा पॉइंट है जिससे हम लेंथ ऑफ टेंजेंट इज गिवन, वो है हमारा एल। कहता है कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं कि कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्सटर्नल पॉइंट पी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट मान लेते हैं ए कॉमा बी है, इसको ज्वाइन कर देते हैं इससे, ठीक है, और इसको लेकर चले जाते हैं। हमें पता है कि ये दोनों क्या हो जाता है, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को देखेंगे तो कहता है इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी इज एल, तो दोनों एल हो जाएगा हमारा, और गिवन रेडियस इज आर, ये रेडियस क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। हमें पता है कि 90 है, तो अगर ये थीटा होगा तो निश्चित रूप से क्या होगा 90 माइनस थीटा। सिमिलर सिचुएशन में ये थीटा तो ये भी थीटा होगा और ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। तो हमें पता है ये कॉमन है, एंगल इक्वल है और ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों एंगल को इक्वल होना पड़ेगा, मतलब 90 होना पड़ेगा। अब हमें एरिया क्या चाहिए, तो हमें एरिया ये चाहिए, तो हम एक काम करते हैं, एक एरिया निकालते हैं, उसको 2 टाइम्स कर देते हैं, तो हो जाएगा एरिया 2 टाइम्स किसका, लेट्स से दिस पॉइंट इज आर, ए ट्रायंगल ए पी आर। अब 2 हो गया। अब जरा ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले हमें देखना होगा हाफ इंटू क्या लगाएंगे, बेस इंटू हाइट, तो इसका बेस क्या होगा, ये हाइट क्या होगा, ये दिस हाइट कैन बी रिटेन एज इस फॉर्म में एल कॉस थीटा, एल कॉस क्या हो जाएगा थीटा। नाउ ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये आर है, ये 90 माइनस थीटा, ये सामने का प्रोडक्ट कंपोनेंट है, तो क्या होगा आर साइन 90 माइनस थीटा, वो फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आर कॉस थीटा में, तो ये बन जाएगा क्या आर कॉस थीटा, ये हो जाएगा एल आर कॉस स्क्वायर क्या थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू है, अब जरा गौर से देखिए, ये एल है, ये आर है और ये परपेंडिकुलर है, तो ये एक्ट कर रहा है उसके हाइपोटेन्यूस की तरह, कितना हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस क्या आर स्क्वायर। इसके रिस्पेक्ट में देखें तो दिस बाई दिस क्या हो जाएगा कॉस थीटा, तो हमारा जो एरिया आएगा वो आ जाएगा एल बाई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर क्या होल स्क्वायर, दैट कम्स आउट एल क्यू आर डिवाइडेड बाई कितना एल स्क्वायर आर स्क्वायर। हाँ, तो कह रहा है कि एरिया कितना होगा, तो आर एल क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस क्या एल स्क्वायर, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करते हैं, कहता है इफ द पॉइंट्स वेयर द लाइन दिस एंड दिस मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर कॉन्सेक्लिक देन आवर इन्फॉर्मेशन इज दिस। अब इसमें 2 तरह का सिचुएशन हो सकता है, जैसे क्या है कि 2 गिवन लाइन है, वो ऐसा हो सकता है और वो ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अब गौर से देखिए, अगर ये चारों कॉन्सेक्लिक है तो इस तरह से पास करेगा यहाँ से सर्कल, और ये चारों कॉन्सेक्लिक है तो सर्कल इस तरह से पास करेगा। दोनों ही केस में क्या है ना कि विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन पावर ऑफ पॉइंट के बारे में सोचिए, पावर ऑफ पॉइंट के बारे में सोचिए विद रिस्पेक्ट टू ऑरिजिन, तो पावर ऑफ पॉइंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किधर कट कर रहा है, सिंपली दोनों में ये आ रहा है कि एक्स कंपोनेंट इसका एक्स पे इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट इसका, वाई इंटरसेप्ट का लेंथ इसका, दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल आएगा, क्योंकि पोजीशन पावर ऑफ ए पॉइंट क्या होता है कि अगर किसी पॉइंट पी से आप 2 कॉर्ड ड्रॉ करते हो, ये ए पे कट करता है बी पे, सी पे डी पे, पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी सी इंटू क्या पी डी। सिमिलर तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं कि इसका इंटरसेप्ट इंटू ये इंटरसेप्ट, ये इंटू ये इंटरसेप्ट। तो चलिए निकाल लेते हैं लाइन का। पहला लाइन है हमारा a1x b1y प्लस c1 इक्वल्स टू क्या 0। सेकेंड है a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू क्या 0। पहले वाले से अगर x इंटरसेप्ट निकालोगे आप तो y इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे, आ जाएगा माइनस c1 बाई क्या a1। इससे अगर x से y 0 पुट करते तो माइनस c2 बाई क्या a2। वो इक्वल आना पड़ेगा किसके, दोनों के, ये हमारा x कंपोनेंट आ गया दोनों के y के कंपोनेंट के, तो कैसे होगा x 0 पुट कर दीजिए, माइनस c1 बाई b1 हो जाएगा और ये माइनस c2 बाई क्या हो जाएगा b2। कैलकुलेट कर लेते हैं तो c1 c2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आ जाएगा a1 a2 इक्वल्स टू क्या b1 b2। अगर ये कॉन्सेक्लिक है तो ये सिचुएशन होगा। ऑप्शन में क्या देकर रखा है कि a1 c1 a2 c2 होगा, जो कि नहीं हो पाएगा, ये हमारा ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 हमारा फॉल्स हो गया, 1 हमारा ट्रू था। S3 की तरफ चलते हैं, S1 हमारा ट्रू था, S2 हमारा फॉल्स था। अब चलते हैं S3 की तरफ। कहता है क्या, ए सर्कल इज इनस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड A। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बनाया गया है। फिर कहता है क्या, देन द एरिया ऑफ एनी स्क्वायर इनस्क्राइब्ड इन दिस ट्रायंगल विल व्हाट। तो हमें ये सोचना होगा कि S3 को लेकर के एक सर्कल जो बनाया गया है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, तो सबसे पहले क्या करते हैं, उसका रेडियस फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, काफ़ी आसान है, ये परपेंडिकुलर होगा। मान लीजिए कि पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड A था, तो निश्चित से a/2 होगा और ये 30 डिग्री होगा और ये हमारा रेडियस की तरह काम करेगा। तो अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पे ये 90 डिग्री है तो tan थीटा यूज होगा। तो tan 30 डिग्री का कितना हो जाएगा, r बाई a बाई क्या, एक ये यूज कर रहे हैं, एक ये यूज कर रहे हैं। अब ये हो जाएगा 1/√3 इक्वल्स टू 2r बाई क्या a। तो r का वैल्यू फाइनली आ जाएगा a/2√3। ये हमारा हो गया रेडियस ऑफ द सर्कल। क्वेश्चन ये है कि जो रेडियस है
जिस रेडियस का सर्कल है उसके अंदर हम एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अगर हम स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर रहे होंगे तो नॉर्मल सी बात है, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा उसके डायमीटर की तरह एक्ट करेगा। तो डायगोनल कितना हो जाएगा, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, दैट इज a बाई क्या √3। ये लेंथ हो गया a बाई √3। हमें पता है कि ये और ये अगर a और ये होता है तो ये कितना √2a, मतलब हमें ये पता है तो उसमें हमें √2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये हमें साइड का लेंथ निकल जाएगा। इस पर स्क्वायर कर देंगे, हमारा स्क्वायर का एरिया निकल जाएगा। स्क्वायर का एरिया कितना हो गया a²/6 और वो देख रखा है a²/8, मतलब S3 क्या हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं, स्टेटमेंट नंबर 4। स्टेटमेंट नंबर 4 कहता है कि द इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ ऑरिजिन एट सेंटर पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज मीडियन ऑफ लेंथ 3a। ये समझना है यहाँ से कि मीडियन का लेंथ कितना दिया है 3a, ABC ले लीजिए। मीडियन का लेंथ अगर 3a है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है और 2:1 में डिवाइड करता है तो 2 और क्या हो जाएगा ये a। कहता है इक्वेशन ऑफ सर्कल with origin at center and passes through the vertices of an equilateral triangle whose median is of length कितना 3a। तो मीडियन का लेंथ अगर 3a है तो ये 2a होगा और ये a होगा। हमें पता है कि सर्कल पास कर रहा है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल से, तो सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड सबका सब क्या करता है ओवरलैप कर जाता है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वर्टेक्स से, यही हमारा क्या बात करेगा सर्कम रेडियस की तरह। तो सेंटर कितना है 0 0, तो x - 0 का स्क्वायर प्लस y - क्या 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो कितना आएगा x² प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4a स्क्वायर। अब गौर से देखें तो ऑप्शन डी हमारा क्या आ गया करेक्ट आ गया। तो इससे पहले चले जाते हैं, हाँ तो A4 क्या आ जाएगा हमारा ट्रू आ जाएगा। तो स्टूडेंट क्या होगा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ। 59 क्या कह रहा है हमसे, लेट P and Q with the points y with the points 4, -4 and 6, 9, 6 of the parabola इतना। सबसे पहले उसने एक पैराबोला डिफाइन किया है। पैराबोला कितना है, पैराबोला क्या कर रहा है, कोई पैराबोला है y² = 4a x - क्या b। तो y² = 4a x - b है और पॉइंट कौन सा देके रखा है उसने कि 2 पॉइंट से पास कर रहा है। कोई भी पैराबोला होगा उस पर 2 पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट जो देके रखा है उसने उससे वो पास कर रहा है। कौन कौन सा पॉइंट है, एक है 4, -4, अनदर पॉइंट इज 9, क्या 6। इन दोनों से पास कर रहा है तो इसको पुट करके हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग निकाल सकते हैं a और b का वैल्यू। चलिए पहले 4, -4 पुट करते हैं। इट कम्स का 16, ये होगा 4a और ये हो जाएगा 4 - क्या b। इसको पुट करेंगे ये हो जाएगा 36 इक्वल्स टू और 4a ये हो जाएगा 9 - क्या 6। कैलकुलेट कर लेते हैं तो 16 इक्वल्स टू कितना होगा 16a - 4b और इधर करेंगे तो 36 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 36a - 4a क्या होगा b। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 4a ये भी रहेगा b, सही है। अब क्या करते हैं इसको कैलकुलेट करते हैं, 36 हो गया इक्वल्स टू 36a - 4ab। इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, जैसे ही सब्सट्रैक्ट करेंगे कैंसिल आउट हो जाएगा, बचे कितना ये -20 इक्वल्स टू -20 क्या होगा a। तो a इक्वल्स टू क्या हो गया 1, a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। अगर a की वैल्यू हम लोग 1 पुट कर दे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा b इक्वल्स टू क्या 0। तो अभी तो हो गया a का वैल्यू 1 b इक्वल्स टू 0। जैसे ही इसे पुट करेंगे a का वैल्यू 1 b का वैल्यू क्या 0, इक्वेशन फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा y² इक्वल्स टू क्या 4x में। इक्वेशन कन्वर्ट कर चुका है y² इक्वल्स टू 4x। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा इक्वेशन हो गया y² इक्वल्स टू 4x, कुछ इस टाइप का। कहता क्या है लेट r, ये हमारा इक्वेशन हो गया y² इक्वल्स टू 4x। कहता है लेट r बी ए पॉइंट ऑन द आर्क ऑफ द पैराबोला p and q। p and q एक आर्क है तो p कहीं यहाँ रहेगा 4, क्या -4 और ये पॉइंट कहीं यहाँ ले लीजिए तो 9, 6। कहता क्या है ना कि एक p पॉइंट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं, ये PQ है हमारा, ये P और Q है, कहीं R पॉइंट इस आर्क में सेलेक्ट करना है। कुछ इस तरह सेलेक्ट करना है ना, मान लीजिए R पॉइंट आपने सेलेक्ट कर लिया। कहता है कि सेलेक्ट करो इस तरह से, देन द ट्रायंगल ऑफ एरिया PRQ इज लार्जेस्ट। इसका मतलब हमें जनरल पॉइंट लेना होगा, तो इसका जनरल पॉइंट किस तरह से लेंगे, तो एक हो जाएगा t², तो कम हो जाएगा कितना 2t। x का वैल्यू t² लेंगे, y कितना हो जाएगा 2t। अब एरिया मैक्सिमाइज करना है तो पहले एरिया लिखिए जो कि इन टर्म्स ऑफ t आएगा। कितना हो जाएगा वो t² 2t1, फिर कितना हो जाएगा 9 6 1 4 -4 क्या 1, ये हमारा एरिया होगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में चलेंगे तो ट्रायंगल हो गया कितना PQR। अब ये यहाँ पे एरिया आएगा इन टर्म्स ऑफ t, जिसको फाइनली डिफ्रेंशिएट करके हम लोग देख लेंगे क्या आने वाला है। जैसे मान लीजिए 1/2 है, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारे पास t², ये हो गया 6 10 + 2t। आगे बढ़ जाएंगे
4 माइनस 9 दैट इज -5। अब ये है +1, 1 होगा तो ये आ जाएगा -36 और ये आ जाएगा कितना -24। चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। हाफ, ये आफ्टर कैलकुलेशन हमारा आ गया कितना 10t², ये आ गया -10t और इसको कैलकुलेट कर लें तो इट कम्स आउट -50 का मॉडुलस आ गया। अब चूंकि हमें एरिया चाहिए यहाँ से लार्जेस्ट, अगर लार्जेस्ट चाहिए और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो उसको निश्चित रूप से पैराबोला डाउनवर्ड आना होगा। अपवर्ड आने से काम नहीं चलेगा, अपवर्ड आएगा तो मैक्सिमम कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा, वो इन्फिनिटी की ओर जाया पड़ेगा। इसका मतलब मॉडुलस के अंदर ये जो क्वांटिटी है ना, निश्चित रूप से एक नेगेटिव क्वांटिटी होना चाहिए, तभी वो बाहर आएगा तो एक माइनस साइन लेकर के आएगा। चलिए अपने मन से एक माइनस लगाते हैं, ये हो जाएगा कितना 10t² -10t और ये हो जाएगा -50। कैलकुलेशन सही है हमारा अभी तक। आगे इसमें माइनस लगा दीजिए, 10 को बाहर कर लीजिए तो ये हो जाएगा 10/2, इट विल गिव यू क्या -t² और ये हो जाएगा आपका +t और ये हो जाएगा आपका +5 दिस वन। अब इसको मैक्सिमाइज करना है, तो अगर ये पैराबोला डाउनवर्ड है तो ये मैक्सिमम आउटपुट कहाँ पे देगा आपको, एक्सिस सिमेट्री पे, विच इज इक्वल टू -b/2a, तो -b/2a इट मीन्स टी का कितना हाफ, टी का वैल्यू कितना है हाफ। अगर टी का वैल्यू हाफ है तो हमारा पॉइंट हो जाएगा क्या 1/4 क्या 1, मतलब वही है वो रिक्वायर्ड पॉइंट आर है जिससे क्या होगा इसका एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। हमें इस पॉइंट पे ध्यान देना है कि जब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा सी। तो जब हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आए तो मैक्सिमम अगर तभी मिलेगा जब वो पैराबोला डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड होगा तो हम मिनिमम फाइंड कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 60 को देखते हैं। तो 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सर्कल इज डिस्क्राइब्ड हुज सेंटर इज द वर्टेक्स and whose diameter is 3/4 of the lattice rectum of the given parabola. The parabola is y² equals to 4ax. This parabola is y² equals to 4ax. Now वो कहता है हमसे कि एक सर्कल बनाया जा रहा है जिसमें सेंटर जो है उसका वर्टेक्स है, दैट इज हम एक सर्कल बनाएंगे, सेंटर उसका वर्टेक्स है मतलब 0,0 और फिर कहता है क्या एंड हुज डायमीटर इज 3/4। अब इसका लेटस रेक्टम का जो लेंथ होता है वो 4a होता है हमारा, मान लीजिए वो कुछ ऐसा है तो 4a लेंथ होगा तो इसका डायमीटर कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 3/4, ये हो गया 4a, मतलब डायमीटर का लेंथ है 3a। देन इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू 3a/2 का स्क्वायर। हमारा इक्वेशन आ गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल x² y² इक्वल्स टू 9a²/4। नाउ फिर क्या कहता है इफ PQ इज द कॉमन chord ऑफ द सर्कल एंड द पैराबोला and L1 L2 with the lattice rectum then the area of the trapezium P L1 L2O। करना क्या है कि जैसे कि हमारे पास ये आ गया सर्कल और एक पैराबोला है हमारे पास y² इक्वल्स टू 4x, इन दोनों के हेल्प से बन रहा है कॉमन कॉर्ड। तो अब क्या है यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व है तो हमें दोनों को सोल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल करके कॉमन कॉर्ड निकालना होगा। तो चलिए y² का वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं, तो x² + 4ax इक्वल्स टू 9a² हो गया हमारा 4, देन 4x² + 16ax माइनस 9a² इक्वल्स टू क्या हो गया 0, ये हो जाएगा 36। उसको देखते हुए कर लेते हैं 4x² 18ax माइनस 2ax माइनस 9a² इक्वल्स टू क्या 0, यहाँ हो गया 2x, तो 2x + 9a यहाँ आ जाएगा -a, ये भी हो जाएगा 2x + 9a इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू एक आ रहा है a/2 और दूसरा आ रहा है हमारे पास -9a/2, तो -9a/2 तो इस साइड हो जाएगा, उससे कॉमन कॉर्ड बनेगा नहीं, इसको रहने देते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा a/2। इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल का हमारा रेडियस था वो रेडियस था 3a/2, ये हमारा पॉइंट अगर लेटस रेक्टम है तो a हो जाएगा, इधर कहीं 3a/2 पे सर्कल कंस्ट्रक्ट हो रहा है, लेकिन सर्कल कट कर रहा है कहाँ पे जा करके, क्योंकि कॉमन कॉर्ड मिला है हमें x इक्वल्स टू a/2। इसका मतलब ये सर्कल कुछ ऐसा ड्रॉ हो रहा है, इस तरह से ये ड्रॉ हो गया। आफ्टर दैट करता है क्या कि आपको फाइंड करना है PQ इज द कॉमन कॉर्ड, ये मान लेते हैं कि PQ क्या है कॉमन कॉर्ड है। देन द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम P L1 L2 इज द लेटस रेक्टम एंड Q, हमें ये एरिया की रिक्वायरमेंट है, तो ये बनेगा हमारा ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम का एरिया अगर हमें निकालना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, बहुत सिंपल है कि हमें ये लेंथ निकालना होगा, ये लेंथ निकालना होगा, तो एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास, तो हो जाएगा 1/2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, तो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस ये a रहा और ये a/2, तो हो जाएगा कितना a/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स का लेंथ, तो ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4a। ये लेंथ निकालने की जरूरत है, तो ये है x इक्वल्स टू a/2। अगर हम इस पैराबोला पे पुट कर ले इसको y² इक्वल्स टू 4a/2 पे, तो हो जाएगा 2a²। अब ये 2a² हो गया तो y आ जाएगा आपके पास
प्लस माइनस √2a, मतलब ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका कितना a/2 √2a, और ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा a/2 और -√2a। तो लेंथ कितना हो जाएगा आपका, तो 2√2a, लेंथ हो गया कितना 2√2a। अब आगे बढ़े हम लोग, तो ये हो गया a/4 इंटू, इससे 2 बाहर निकाला जा सकता है तो बचेगा कितना 2a और प्लस √2a, a को भी हम बाहर कर सकते हैं यहाँ से, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास और क्या बचा हुआ है a, तो ये हो जाएगा a² इंटू 2 प्लस क्या √2। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो अब देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। 61 क्या कहते हैं, रे ऑफ लाइट इज ट्रेवल अलोंग अ लाइन y=4 एंड स्ट्राइक्स द surface of the curve y² = 4 times x plus y, then the equation of line along reflected ray। अब सबसे पहले पैराबोला जो दिया हुआ है 61 में, उस पैराबोला का स्टडी करना होगा कि आखिर वो पैराबोला किस तरह का है। जैसे कि पैराबोला हमारा है y² = 4x + 4y, इसको इधर लाइए तो ये हो जाएगा y-2 का होल स्क्वायर = 4x प्लस आप लिख सकते हैं 4, तो ये है y-2 का होल स्क्वायर = कितना 4 टाइम्स x + 1। अब गौर से देखिए तो इसका जो वर्टेक्स है y पे 2 चला जाएगा, x -1 पे चला जाएगा। तो अगर हम इस पैराबोला को प्लॉट कर लें तो इसका वर्टेक्स जा चुका है -1,2 पे, यहाँ मान लीजिए -1,2 पे जा रहा है ये, और इसका स्ट्रक्चर का टाइप है y² = 4ax, ये जाएगा ऐसे ही। लेकिन देख लेते हैं ऊपर से जाएगा नीचे से, तो इसके लिए y को 0 पुट कर लीजिए, 4 कैंसिल आउट, ये ऑरिजिन से ही पास करता जा रहा है इस तरह से। ऊपर का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना है वो भी निकाल लेते हैं, अगर पैराबोला को अच्छे से प्लॉट करना है हमें, पुट कर लेते हैं y = इस सिचुएशन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो अगर x का वैल्यू 0 पुट कर दे तो y का क्या क्या वैल्यू आ रहा है, तो x का वैल्यू 0 पुट कर दीजिए तो आ रहा है y-2 का स्क्वायर = 4, इट मीन्स y = कितना आ जाएगा आपके पास +-2 + 2, एक वैल्यू आ जाएगा 0 जो ऑरिजिन के करस्पॉन्डिंग आएगा, एंड आवर सेकेंड वैल्यू विल बी 4, ये यहाँ चला जाएगा कहीं। अब क्या कर रहा है कि जो इंसिडेंट रे था वो y=4 के वॉल ट्रेवल कर रहा है, मतलब ये पैरेलल टू द एक्सिस आ रहा है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला ये है, एक्सिस से क्या आ रहा है पैरेलल आ रहा है। तो हमें पता है कि जब एक्सिस के पैरेलल आएगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैराबोला का रूल है कि वो पास कर जाए किससे, फोकस से, वो पास करता है फिर फोकस से। तो मान लीजिए इससे आया तो अब हमें इसका मतलब है कि हमें इसका फोकस निकालना है। इसका टाइप देखिए y² 4ax, a की तरह 1 एक्ट कर रहा है, मतलब वर्टेक्स से फोकस पहुंचने में 1 यूनिट ट्रेवल करना होगा हमें, ये है -1,2, तो ये हो जाएगा 0,2। इसका मतलब है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको इसी से पास करना होगा, दिस इज द फोकस, तो इससे पास करेगा मतलब y एक्सिस के अलोंग मूव करना होगा। तो हमारा रिफ्लेक्टेड रे का इक्वेशन हो जाएगा x = 0, क्योंकि हम मूव किसके अलोंग कर रहे हैं, y एक्सिस के अलोंग। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं 62, कहता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द टेंजेंट एट द पॉइंट 4,6, 10,8, 2,4 ऑन द पैराबोला y² -2x = 8y -20 = 0। अब एक चीज देखना है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए क्या, कि मान लेते हैं आपका कोई भी 3 पॉइंट दिया हुआ हो, लेट सपोज ABC 3 पॉइंट है, आपने इसका एरिया निकाला, फिर क्या किया, इन तीनों पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं, लेट सपोज ये पॉइंट आता है PQR। तो पैराबोला की प्रॉपर्टी कहती है कि जो उसके टेंजेंट के कारण ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है उसका एरिया जो होगा ओरिजिनल वाले ट्रायंगल का हाफ आएगा, ABC के एरिया क्या आएगा, हाफ। अब क्या है कि यहाँ पे पैराबोला थोड़ा शिफ्ट हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग पॉइंट भी शिफ्ट हो गया, उससे एरिया पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले टेंजेंट के बीच के एरिया निकालने से पहले उन तीनों पॉइंट के बीच जो फॉर्म हुआ ट्रायंगल है उसका एरिया निकाल लेते हैं। तो वो कितना हमारा 4, 6, 1, 10, 8, 1, 2, 4, 1, यहाँ देख लेंगे तो वो दे देगा हमें आफ्टर कैलकुलेशन, ये इतना आ गया, ये मॉडुलस का साइन है तो 4 हो गया, ये 8 - 4 + 6 हो जाएगा तो 2 - 10 + 1 हो जाएगा तो 40 - 16, 1/2 होगा, ये आ गया 4, तो ये हो गया 16, ये हो गया 8, दैट इज -48, और इसको चल लेंगे तो ये हो जाएगा 24। इसको कैलकुलेट करते हैं 8/2, दैट इज क्या हो गया ये 4। तो 4 तो आ गया इन तीनों पॉइंट से एरिया, तो उसके टेंजेंट के बीच का एरिया कितना बना होगा 2, उसका एरिया बना होगा 2 कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 कहता है इफ द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम ए पॉइंट P to the parabola y² = 4x touches the parabola another parabola x² = 4b by the locus of point P। कभी भी ऐसा क्वेश्चन करना हो हमें तो सिंपल सी बात है कि जिस पैराबोला के रिस्पेक्ट में हमें लोकस निकालना उस पॉइंट को पहले h, k मानिए, अब उसके रिस्पेक्ट में इस पे हम ड्रॉ करेंगे कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, दैट इज t = 0 विद रिस्पेक्ट टू
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट किस पैराबोला पे चाहिए, चाहिए वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax पे। तो टी का 0 कितना हो जाएगा, वाई के इक्वल्स टू 4ax प्लस एच वाई क्या होगा 2, दैट इज वाई के इक्वल्स टू हो जाएगा 2ax प्लस 2ah। फिर कहता है कि दिस लाइन इज टेंजेंट टू द अनदर पैराबोला हुज इक्वेशन इज क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4by। अगर आप इस पे एम स्लोप का टेंजेंट लिखेंगे तो वो लिखना पड़ता है y इक्वल्स टू mx माइनस bm स्क्वायर। आप ये कर सकते हैं या फिर ये भी कर सकते हैं कि y को उठाइए और इसमें पुट करके d को 0 कर लीजिए। तो यहाँ से देखिए ये y का वैल्यू हो गया कितना 2a/k इंटू एक्स प्लस 2a/h क्या होगा k। अब सिचुएशन क्या कहता है कि y इक्वल्स टू mx प्लस c इस पैराबोला पे टेंजेंट तब होगा जब c का वैल्यू माइनस bm स्क्वायर के बराबर आएगा। तो हमारा c क्या है इस सिचुएशन में, ये c है 2ah/k इक्वल्स टू माइनस बी, इस केस में वही रह जाएगा माइनस बी एम स्क्वायर। एम का वैल्यू कितना होगा, एम का वैल्यू हो जाएगा 2a/k का क्या होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 2ah/k इक्वल्स टू माइनस बी इंटू 4a स्क्वायर डिवाइड बाई क्या k स्क्वायर, k कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये क्रॉस हो जाएगा तो आपके पास ये 2a भी कैंसिल आउट कर लीजिए, तो आपके पास ये 2a बचेगा, इधर आ जाएगा hk और यहाँ हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ 2a क्या b। अगर आप इसको ठीक से देखें और hk को रिप्लेस कर दे x, y से तो कुछ आपको ऐसा दिख रहा है, दैट इज ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, बेसिकली हाइपरबोला और उसमें भी स्पेसिफिकली बात करें तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो हमारा लोकस क्या हो जाएगा हाइपरबोला, ऑप्शन नंबर क्या डी। इसके बाद आगे चलते हैं 64 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, थोड़ा ठीक क्वेश्चन है। 64 क्या कहता है, 64 कहता है कि इफ द लोकस ऑफ मिडिल पॉइंट और पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टेंजेंट drawn to the parabola y square equals to 8x and the foot of perpendicular from its focus to the tangent is a conic, then the length of the lattice rectum of the conic will be what। कहने का मतलब क्या है इसमें कि ये एक पैराबोला हो गया, इसका फोकस अपना हो गया आपका 2,0 क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है 8x। इस पे कोई एक पॉइंट ले लीजिए दैट इज 80 स्क्वायर 280, इसका जो नॉर्मल सा पॉइंट होता है वैल्यू क्या होगा 2, तो 80 स्क्वायर क्या हो जाएगा 280 दैट इज 40। तो हमारा पॉइंट हो गया 2t और यहाँ 40। हमें पता है कि जब हम लोग फोकस से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फोकस से क्या ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो इंटरसेक्ट करेगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर जाकर मिलेगा कहाँ पे, टेंजेंट एट द वर्टेक्स पे मिलता है वो टेंजेंट एट द वर्टेक्स है। तो हमारा टेंजेंट का इक्वेशन क्या होता है किसी गिवन पॉइंट पे, तो ty इक्वल्स टू x प्लस 80 स्क्वायर दैट इज 2t स्क्वायर। अब अगर ऐसा हो गया तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, इट मीन्स हमें x को 0 पुट करना होगा, y कम्स आउट 2t, दिस पॉइंट इक्वल्स टू 0 क्या 2t। फिर कहता क्या है कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर के मिडिल पॉइंट का लोकस निकालना है, तो उस पॉइंट पे h को मान लेते हैं। हमारा h कितना हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 0 बाई क्या 2 और k कितना हो जाएगा तो 2t प्लस 4t बाई क्या 2 विच कम्स आउट 3t। हमें t को एलिमिनेट करना है क्योंकि हमें लोकस फाइंड करना है, 2t स्क्वायर t की जगह पुट कर सकते हैं k बाई क्या 3। नाउ इट विल गिव यू 2k स्क्वायर बाई क्या 9, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, k स्क्वायर कम्स आउट हो गया 9h, इट मीन्स y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 9x है तो हमारा लेंथ ऑफ लेटेस्ट कितना होगा 9 हमारा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 65 की तरफ। 65 काफी इजी है, कहता क्या है कि एक फोकल कॉर्ड है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन x एक्सिस, देन द मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या होगा। यहाँ रिस्ट्रिक्शन है, अदरवाइज अगर कोई फोकल कॉर्ड अल्फा एंगल बना रहा है तो उसका लेंथ कितना हो जाता है 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, और अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता तो लेटस रेक्टम उसका स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ क्या होता फोकल कॉर्ड दैट इज 4a होता। लेकिन यहाँ अल्फा पे रिस्ट्रिक्शन है कि अल्फा मूव करेगा 0 ओपन से π/4 पे, तो अगर हम कोसेक स्क्वायर एक सा ग्राफ को थोड़ा दिमाग में लाएं तो थोड़ा सा वो ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा, ये हमारा sin x होता है, ये हमारा cos x होगा। तो हमें दिख रहा है कि छोटा लेंथ कहाँ पे मिलेगा जब हमारा एंगल या अल्फा π/4 क्या होगा 4, तो हमारा मिनिमम लेंथ कितना हो जाएगा 4a कोसेक स्क्वायर π/4 क्या 4, तो 4a sin π/4 कितना होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर दैट इज कितना हो जाएगा 8a। हमारा लेंथ हो जाएगा 8a दैट इज ऑप्शन नंबर क्या सी। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या कि एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x एंड अदर इज द सर्कल x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर विल हैव नो कॉमन टेंजेंट। यहाँ थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं तब ज़्यादा अच्छा क्लियर आइडिया मिलेगा। 66 की तरफ चले तो कहता क्या द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, पैराबोला देख लीजिए
जब भी स्टैंडर्ड पैराबोला दे तो निश्चित उसे हमें प्लॉट कर लेना चाहिए। वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4x। अनदर सर्कल इज हुज सेंटर इज 6,0, दिस वन इज 6,0 एंड रेडियस इज r। कहता है विल हैव नो कॉमन टेंजेंट, कहता है कोई भी कॉमन टेंजेंट नहीं। तो नॉर्मल सी बात है, कॉमन टेंजेंट तब नहीं होगा जब ये दोनों कहीं ये इसके अंदर ही रह जाए। जैसे ही ये इसको टच करेगा कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा, इंटरसेक्ट करेगा तब भी कॉमन टेंजेंट मिल जाएगा। मतलब हमें ऐसा कुछ सोचना है कि जिससे जब हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो दिस डिस्टेंस जब हम फाइंड करें तो ये डिस्टेंस जो इस रेडियस रहेगा उससे बड़ा होना चाहिए, तब जाकर के इसमें कोई भी कॉमन टेंजेंट बनने की चांसेस नहीं रहेंगे। हमें पता है कि जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा तो वो कॉमन नॉर्मल कहलाऊंग होगा, मतलब वो सर्कल पर भी नॉर्मल होगा और इस पर भी नॉर्मल होगा। अगर वो सर्कल पे नॉर्मल है तो निश्चित रूप से किससे पास कर जाएगा, वो पास कर जाएगा सर्कल के सेंटर से। तो सबसे पहले इसका परमेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं हमारा, तो परमेट्रिक पॉइंट हो जाएगा AT² दैट इज T² कोमा क्या 2T। उस पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है भाई, तो y प्लस XT इक्वल्स टू 2AT प्लस AT³। ये हो गया हमारा नॉर्मल, y प्लस XT हो जाएगा, ये हो जाएगा 2T प्लस क्या T³। अब ये नॉर्मल किस पॉइंट से पास कर रहा है, 6,0 से पास कर देते हैं, 60 हो गया इक्वल्स टू 2T प्लस क्या T³। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा 4T इक्वल्स टू T³। अगर आप कॉमन ले ले तो इट बिकम्स T² माइनस 4 इक्वल्स टू क्या 0। एक T 0 हो जाएगा, एक T प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2। इसको जरा ठीक से देखें, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस क्या 2। अब क्या कह रहा है क्या, इसके बाद हमारा क्वेश्चन है कि बताइए कि आखिर ये जो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है कब ड्रॉ नहीं होगा। तो करना क्या है, हमें बस इस डिस्टेंस को देखना है। तो आपके पास t का वैल्यू कितना आ गया 2, सिमेट्रिकल वैल्यू आएगा, इधर के लिए 2 उधर के लिए -2। जब 2 पुट करेंगे कितना देगा, ये देगा 4 और ये भी क्या देगा 4। तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज 6 - 4 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है अगर रेडियस का वैल्यू उससे छोटा रह जाए, रेडियस का वैल्यू क्या हो, जो सर्कल का रेडियस है तो ये डिस्टेंस है ना, तो ये क्या हो जाए, ये डिस्टेंस मान लीजिए कि r से क्या हो जाए बड़ा हो जाए। ये डिस्टेंस अगर r से बड़ा हो गया तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा कितना 4 प्लस क्या 16, ये r हो गया। इट मीन्स अगर r का वैल्यू लेस देन 20 हो जाए, r का वैल्यू क्या हो जाए लेस देन 20, तो वो टच ही नहीं करेगा, वो पूरी तरह से उसके अंदर रहेगा, तो उस केस में कोई भी कॉमन टेंजेंट पॉसिबल नहीं होगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ये आ रहा है ऑप्शन नंबर क्या बी। फिर चलते हैं क्वेश्चन 67 की तरफ। 67 क्या कह रहा है क्या, इफ द लाइन y माइनस बी इक्वल्स टू m1 x माइनस x प्लस a and other is y minus b equals to m2 x plus a. These two are tangent to the parabola y square equals to what 4ax। इस टाइप का ये टेंजेंट है। हमें पता है इसका जनरल टेंजेंट y equals to mx plus a by m टाइप का होता है। पहले इसको जरा गौर से देख ले, तो ये बेसिकली है क्या है y equals to m1x, और इसको आगे बढ़ा लेते हैं तो हमें मिलेगा m1 a plus क्या b। Another one is y equals to m2x plus m2a, और यहाँ आ जाएगा प्लस क्या b। ठीक है, अगर हम इसको समझ पा रहे हो तब ये दो वैल्यू ऑफ m दे रहा है, एक ये और एक ये। हमें पता है कि ये टेंजेंट, तब इसमें आप एक लाइन को जरा ज्यूम कीजिए mx प्लस ma प्लस b, तो आपको लगेगा कि इसी का दो रूट है m1 और m2। अब इस स्ट्रेट लाइन को अगर इस पे बनना है आपको टेंजेंट, तो इसके c का वैल्यू a बाई m के बराबर होना पड़ेगा। c का वैल्यू a बाई m, a इसका कितना है, a का क्वांटिटी यही है, और m कितना है हमारा, m का वैल्यू इसका m आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा m स्क्वायर a bm माइनस a इक्वल्स टू क्या 0 आ गया। अब इसके दो रूट्स हैं, यही दो रूट्स कौन कौन है m1 और m2। तो जब आप m1 प्लस m2 या m1 इंटू m2 लेंगे तो माइनस प्लस लेंगे आप, तो -1 आएगा, और जब आप m1 प्लस m2 लेंगे इट विल प्रोवाइड यू माइनस b बाई क्या a। तो हमारा m1 इंटू m2 कितना हो जाएगा -1। और क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन नंबर डी को देखिए, तो दे के रखा है m1 इंटू m2 इक्वल्स क्या -1। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप जनरल लाइन से सोच सकते हैं। अनदर फिर कहता है 68 में कह रहा है क्या, द मिनिमम रेडियस ऑफ द सर्कल विच इज ऑर्थोगोनल टू बोथ द सर्कल्स इतना एंड इतना। इसको समझना है, जब भी ऑर्थोगोनलिटी का कंडीशन आए तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आप एज्यूम कर लीजिए, दैट इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये सर्कल मान लेते हैं रिक्वायर्ड सर्कल है, और ये दो सर्कल पे ऑर्थोगोनल है। पहला सर्कल क्या है, तो पहला सर्कल है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इधर है -12x प्लस 35 इक्वल्स टू 0। अगर ये इस पे ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या कहता है, 2g1 g2 g2 इज -6 प्लस 2f1 f2 इज 0 इक्वल्स टू c1 प्लस क्या c2। तो
तो -12g होगा इक्वल्स टू c प्लस क्या 35। अनदर सर्कल इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अगर ऐसा हो गया तो फिर ये सर्कल इस पे भी ऑर्थोगोनल है, तो प्रॉपर्टी क्या होगा 2g1g2 प्लस 2f1 f2 इज 0 इक्वल्स टू c1 प्लस क्या c2। नाउ आवर पॉइंट इज कि ये हो गया 4g इक्वल्स टू c प्लस क्या 3। नाउ बाय यूजिंग दिस 2, अब इसमें -3 से क्या करते हैं ना, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देते हैं, -3 -9 आ जाएगा, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी। अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो जाए तब देखेंगे, अगर ये दोनों क्वांटिटी इक्वल हो गई दैट इज c प्लस 35 इक्वल्स टू -9। इसको इधर ले 4c हो जाएगा, इसको इधर लेकर चले जाइए, आई थिंक -44, c कम्स आउट कितना -11, c का वैल्यू आ गया आपका -11। अगर c -11 हो चुका है तो c का वैल्यू -11 इसमें पुट कर लीजिए, तो 4g इक्वल्स हो गया -11 प्लस क्या 3, g कम्स आउट -8/4 -2। अब हमारा रेडियस कितना था सर्कल का, तो रेडियस था f स्क्वायर प्लस g स्क्वायर माइनस c, तो f तो पता नहीं, और g कितना हो जाएगा 4 माइनस c करेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस c करने के बाद ये हो जाएगा +11। इट मीन्स हमारा आ गया क्या 15 प्लस एफ स्क्वायर एक नॉन नेगेटिव टर्म हो सकता है, तो मिनिमम वैल्यू 0 होगा, तो मिनिमम 0 होगा तो इसका रेडियस जो मिनिमम पॉसिबल है कितना पॉसिबल है √15। तो हम चलेंगे तो देखेंगे हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है √15। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं 69 क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट r 5,8 टू टेंजेंट्स rp एंड rq आर ड्रॉन टू ए गिवन सर्कल AC = 0 whose radius is 5, the circumcenter of the triangle PQR is 2,3, then the equation of AC = what। स्टेटमेंट क्या कहता है कि मान लीजिए एक सर्कल है, उस पे आपने यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, ड्रॉ करने के बाद कहता है कि R पॉइंट से आपने ड्रॉ किया, R पॉइंट हो गया 5,8, ये हो गया P और ये हो गया Q। नाउ कहता है क्या whose radius is 5, रेडियस दिया हुआ है क्या है 5 है, रेडियस मान लीजिए कि 5 यूनिट है, और क्या कह रहा है वो सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल PQR। अब जरा गौर से देखिए, जब आप PQR से ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है प्रॉपर्टी से कि वो सेंटर से भी पास करता है। रीजन सिंपल सा है कि ये 90 डिग्री है और इसका सर्कम सेंटर दे के रखा है उसने कितना 2,3। इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए मिड पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 2 इंटू मिड पॉइंट माइनस दिस कम्स आउट -1, 2 इंटू मिड पॉइंट माइनस दिस 6 - 8 कम्स आउट कितना -2। तो आवर सेंटर इज -1, -2, तो इक्वेशन कितना हो जाएगा का स्क्वायर, और रेडियस कितना देके रखा है उसने, रेडियस देके रखा है 5 दैट इज 25। सोल्व कर ले तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 1 + 4 2x + 4y इक्वल्स टू कितना 25, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x + 4y माइनस 20 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो हमारा इक्वेशन क्या है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 2x + 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ये अब गौर से देखें तो ये क्या है हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या, if the tangents are drawn from any point on the line इतना to the circle this, the chord of contact will pass through a fixed point। ये हमारा पोलर का प्रॉपर्टी भी है, बिल्कुल मैटर नहीं करता है सर्कल कट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मान लेते हैं x + y = 3 है, इससे कोई भी एक पॉइंट से जब ये गिवन सर्कल x स्क्वायर y स्क्वायर = 9 पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल सी बात है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनेगा। अब पॉइंट वेरी करता जाएगा, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वेरी करता जाएगा, कहता है सारे कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट एक ही पॉइंट से पास करते हैं। अगर हमने पढ़ के रखा है तो इसी पॉइंट को पोल और इस लाइन को पोलर बोलेंगे, लेकिन चलिए इस पे हम जनरल पॉइंट ले लेते हैं अल्फा, तो कितना हो जाएगा 3 - अल्फा। इससे हम कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ड्रॉ कर रहे हैं इतना, कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी व्हाट t = 0 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, तो कितना हो जाएगा x अल्फा y 3 - क्या अल्फा इक्वल्स टू क्या 9, तो अल्फा ले लेंगे तो इधर से x - y होगा और ये हो जाएगा आपका 3y - 9 इक्वल्स टू क्या 0। अब गौर से देखिए आपको फैमिली ऑफ लाइन दिखेगा, नॉर्मल सी बात है सेट ऑफ लाइन एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास करेगा तो फैमिली ऑफ लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो पॉइंट क्या आया x भी 3 y भी क्या आ रहा है 3, तो वो कौन सा पॉइंट हो जाएगा हमारा 3,3 दैट इज ऑप्शन नंबर क्या बी, वो हो जाएगा ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग चलते हैं अपने इंटीजर सेक्शन में, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन 71 में क्या कहता है, द वर्टिसेस B and C of the triangle ABC lies on the line y 3y = 4x and y = 0, that is x एक्सिस पे लाई कर रहा है वो, and the side BC passes through the point 2/3, 2/3 if B AB OC is a rhombus। फिर क्या कहता है O being the origin then the coordinate of vertex A is alpha, beta, find the value of 5/2 अल्फा प्लस बीटा। देखेंगे जैसे मान लेते हैं आपके पास क्या क्या दे के रखा है, तो आपके पास दिया हुआ क्या है,
दिया हुआ आपके पास ये है कि एक लाइन तो इसके अलॉन्ग है, दैट इज y इक्वल्स टू 0 मींस व्हाट, x एक्सिस, अनदर वन इज y इक्वल्स टू 4x/3। यहाँ देखेंगे, यहाँ है, इस पे कहीं b है और इस पे कहीं c है। फिर क्या कहता है कि BC पासेस थ्रू 2,3 और 2,3। तो देख लेते हैं 2/3 पे इसका वैल्यू कितना आएगा। तो 2/3 पे इसका वैल्यू हो जाएगा 8/9। तो 8/9 स्लाइटली ग्रेटर देन आई थिंक सो 2/3, इसलिए ये पॉइंट कहीं इधर ही रहा है, 2/3 और 2/3, मतलब इधर कुछ लेना पड़ेगा हमें। तो कितना हो जाएगा हमारे पास, वर्टेक्स बी लाई कर रहा है इस पे, तो वर्टेक्स सी जा रहा है हमारा यहाँ। फिर क्या कहता है रिस्पेक्टिवली BC, फिर कहता है इफ ABOC इज रोम्बस। तो BO तो हमें A कहीं इधर लेना पड़ेगा, तो रोम्बस बन जाएगा ABOC, ये हमारा रोम्बस बन गया। फिर क्या कहता है द वर्टेक्स ऑफ A इज अल्फा कोमा बीटा। वर्टेक्स ऑफ A कितना है, अल्फा कोमा बीटा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेट सपोज इसको ले लेते हैं, चलिए A,0। अगर हम इसको A लेंथ ले लें तो नॉर्मल सी बात है, रोम्बस है तो ये लेंथ और ये लेंथ भी इक्वल रहेगा। इस पे कोई एक पॉइंट चलिए मान लेते हैं H, x क्वांटिटी H, तो y कितना होगा 4h/3। ये लेंथ A है और ट्रेवल किया जा रहा है इसके अलोंग, तो ये वर्टेक्स A निकालना आसान है। अल्फा को अगर हम लिखे तो अल्फा सिंपली आ जाएगा H + A, और बीटा को हम सिंपली लिखना चाहे तो उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, वो भी 4h/3 होगा। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है हमें कि इस लाइन को देखना है। दूसरी चीज क्या है कि अगर ये रोम्बस है तो नॉर्मल सी बात है, इसका ये लेंथ और ये लेंथ सबका सब क्या आएगा, इक्वल आएगा। ऐसा निकाल सकते हैं हम लोग। तो हमारा A जो बेसिकली है, ये A जो लेंथ है वो इससे रिलेट कर सकता है। और ये पॉइंट कितना है हमारे पास, तो ये है H + A, और ये क्या है 4h/3। ये हो जाएगा हमारा क्या, 4h/3। तो इससे तो काम होगा नहीं, इससे देख लेते हैं। तो A यूनिट का जो लेंथ है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये लेंथ कितना है हमारे पास, तो ये लेंथ है H - 0, दैट इज H का स्क्वायर 4h/3 का स्क्वायर। ये आ जाएगा आपके पास कितना, H² + 16h² / 9, दैट इज 25h² / 9, दैट इज 5h/3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A जो हमें मिल रहा है ना, वो मिल रहा है 5h/3। अब थोड़ा सा इसको ऊपर उठा लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम लोग, यहाँ करना क्या है कि जैसे अब इस लाइन के बारे में सोचिए, तो A पॉइंट हमें मिल गया इन टर्म्स ऑफ क्या, H, ये हो गया 5h/3 क्या 0। इसका चलिए स्लोप ले लेते हैं। तो स्लोप ऑफ BC अगर निकाले तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 4h/3 - 0 डिवाइडेड बाई H - 5h/3, 4h/3, और ये कितना हो जाएगा -2h/3। कैंसिल कर लेंगे, इट कम्स आउट कितना, -2। स्लोप कितना आ गया इसका, -2। तो लाइन का इक्वेशन लिख लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट से पास कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा y - 0 - 2 टाइम्स x - 5h/3। अब ये जो लाइन है ना हमारा, ये लाइन पास कर रहा है गिवन पॉइंट 2/3, 2/3 से। उसको पुट करके हम लोग h का वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो पास कर देते हैं इस लाइन को 2/3, 2/3 से। तो ये जगह 2/3 - 2 टाइम्स दिस वन इज 2/3 - 5h/3। 3 उड़ा देते हैं पूरे से, तो आ जाएगा आपके पास 2 - 4 + 10h। ये इधर आ गया तो 6 = 10h हो गया। h विल गिव यू 3/5। h का वैल्यू आ जाएगा आपका 3/5। जैसे ही h का वैल्यू मिल गया, हम a का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हो गया 5/3, ये हो गया 3/5। a का वैल्यू हो गया आपका क्या, 1। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए अल्फा बीटा। तो हमारा अल्फा जो कोऑर्डिनेट था, अल्फा इक्वल्स टू व्हाट, h + a। h का वैल्यू कितना है 3/5 और प्लस a 1, दैट इज ये कितना हो गया हमारे पास 8/5। बीटा कितना था हमारे पास, तो 4/3 टाइम्स h का वैल्यू चलेंगे तो ये है 3/5। ये कैंसिल आउट हो गया तो हो गया आपका कितना 4/5। नाउ पूछता क्या है कि 5/2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा निकालना है। 5/2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज 8 + 4 12 क्या हो जाएगा 5। 5 कैंसिल आउट, 2 इंटू दिस कितना आ जाएगा हमारे पास फाइनली 6। इसका वैल्यू हो जाएगा हमारे लिए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 72। वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर्कल टचेस द हाइपोटेन्यूज ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल एट द मिड पॉइंट एंड पासेस थ्रू द मिडिल पॉइंट ऑफ द शॉर्टर साइड if 3 unit and 4 unit with the length of the sides and r is the radius of the circle, find the value of 3r। देखेंगे जब भी राइट एंगल ट्रायंगल दे दे तो एक्स वाई एक्सिस का यूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है। रीजन ये है कि उसने लेंथ भी दे के रखा है, तो ये 3 ले लेते हैं, ये ले लेते हैं 4। इधर कर लेंगे तो निश्चित से कोऑर्डिनेट होगा 3,0, अनदर कोऑर्डिनेट विल बी 0,4। इसके मिड पॉइंट की जरूरत है तो मिड पॉइंट निकाल लेते हैं 3/2, क्या होगा 2 दिस प्लस दिस बाई 2 दिस प्लस दिस। अब सर्कल जो क्या कर रहा है ना, वो इसको टच कर रहा है और इसके मिड पॉइंट से पास भी कर रहा है, मतलब कुछ ऐसा हो रहा है। सही है।
तो यहाँ से टच कर गया तो इसका मिड पॉइंट कितना हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा 3/2 कोमा क्या 0। कहीं ना कहीं सेंटर आ रहा होगा, लेट्स टेक h कोमा k। सेंटर जो आ रहा है उसको मान लेते हैं क्या h कोमा k। तो h कोमा k से जो डिस्टेंस है हमारा, उसने बोला कि रेडियस r है, तो ये वैल्यू भी r होना पड़ेगा और ये वैल्यू भी क्या होना पड़ेगा, r होना पड़ेगा। ये वैल्यू भी r होगा और ये वैल्यू भी r होगा। तो आफ्टर दैट हमसे क्या कहता है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ 3r। तो इसको जरा समझते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ये जो लाइन है हमारा, ये डिस्टेंस है हमारा कितना 3/2। तो इससे अगर हम r निकालना चाहे तो r हमें मिलेगा कितना h माइनस 3/2 का स्क्वायर k माइनस 2 का स्क्वायर, ये हमारा r हो गया। और उसी r को जब हम इस साइड से निकालने की कोशिश करेंगे तब कितना निकलेगा, h माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर। तो इन दोनों को अगर इक्वेट कर ले तो सिंपली k माइनस 2 का स्क्वायर विल गिव यू k स्क्वायर। अब k माइनस 2 एक बार k के साथ सोल्व करेंगे और k माइनस 2 एक बार माइनस k के साथ सोल्व करेंगे, तो ये तो सोल्व होगा नहीं, माइनस 2 = 0 देगा जो कि पॉसिबल नहीं है। ये हो जाएगा 2k = 1, दैट इज 2k = 2, तो k कम्स आउट कितना 1। आपका आ गया k का कोऑर्डिनेट 1। तो अब कोऑर्डिनेट हो चुका है h कोमा क्या 1। अब क्या है कि ये कोऑर्डिनेट है हमारा h कोमा 1। अब ये जो डिस्टेंस है इस लाइन पे, इसलिए ये लाइन का इक्वेशन कितना है हमारा, तो ये है x/3 प्लस y/4 = कितना 1। तो वो लाइन कितना है भाई हमारे पास, तो वो लाइन है 4x प्लस 3y माइनस 12 = 0। अगर हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं इससे, इस पॉइंट से इस लाइन पे, तब क्या हो जाएगा हमारे लिए, ये डिस्टेंस हमें जो मिलना चाहिए वो r के बराबर मिलना चाहिए। तो जो पॉइंट दिया हुआ है हमारा, वो पॉइंट कौन सा है, तो वो पॉइंट आप देख लीजिए। तो हमारा पॉइंट है k = क्या 1। तो h प्लस बाई कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो 3 माइनस 12 इसका मोड ले लेते हैं, डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज 25 = क्या r आ जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग गौर से, तो r का वैल्यू कितना मिल रहा है हमें, तो r का वैल्यू मिल रहा है 4h माइनस, ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 25 का अंडर रूट, दैट इज 5। तो 5r कम्स आउट 4h माइनस क्या 9। अब हमारे पास क्या है कि r का वैल्यू हम निकाल चुके हैं इन टर्म्स ऑफ h। तो कहीं से निकाल लेते हैं, लेट सपोज हम यहाँ से ले लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लेते हैं। तो ये r जो रहेगा हम उसको लिख पाएंगे 1 माइनस 3/2, सॉरी h का वैल्यू हमने फाइंड नहीं किया अभी, हम h का वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। k का वैल्यू निकाल चुके हैं, उसको पुट कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4h माइनस क्या 9। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ कितना आ जाएगा, अगर स्क्वायरिंग करते हैं वो साइड, ये हो जाएगा 25, ये होगा h स्क्वायर प्लस 9 बाई क्या 4 माइनस 2ab, दैट इज 3h प्लस 1 इक्वल टू कितना हो गया 16h स्क्वायर प्लस 81 माइनस 72h, ऐसा हो जाएगा कुछ। अब देखेंगे कितना होगा 25h स्क्वायर प्लस ये होगा 225 बाई क्या 4 माइनस 75h हो जाएगा प्लस 25, इधर आ जाइए तो 16h स्क्वायर प्लस 81 माइनस 72 क्या होगा h हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले तो ये हो गया 9h स्क्वायर और इसको उठा के इधर ले तो हो जाएगा माइनस 3h। अब हमारा ध्यान इस पे जाना चाहिए, तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये हो गया 225 4 प्लस 25 माइनस 81 इक्वल टू क्या 0। देखेंगे तो ये हो जाएगा 9h स्क्वायर माइनस 3h, इसको कैलकुलेट अगर कर ले हम लोग तो ये 4 हो गया कितना 225, ये हो गया 100 माइनस कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 324 इक्वल टू क्या 0। 9h स्क्वायर माइनस 3h प्लस इसको गौर से देख लेते ये हो जाएगा कितना 325 माइनस 324 दैट इज 1 बाई क्या 4 इक्वल टू कितना 0, ऐसा आ जाएगा हमारे पास टर्म। तो हमारे h का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये हो गया 36h स्क्वायर माइनस 12h प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। तो 36 आ जाएगा इधर, तो हम इसे लिख सकते हैं 36h स्क्वायर माइनस 6h प्लस 1 इक्वल टू क्या 0। 6h ले लेंगे तो हो जाएगा 6h माइनस 1 6h माइनस 1 इक्वल टू क्या 0। h का वैल्यू हमें मिल जाएगा 1 बाई क्या 6। तो हमारा सेंटर कितना हो गया h कोमा k दैट इज 1 बाई 6 कोमा क्या 1, और इधर मिड पॉइंट कितना था 3/2 कोमा क्या 0। तो ये हमारा क्या दे देगा रेडियस। चलिए रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/2 माइनस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इट विल गिव यू कितना, ये आ जाएगा 6 इधर मान लीजिए तो 3 इधर चला गया तो 9 और माइनस 1 का ये स्क्वायर प्लस क्या 1, 8/3 दैट इज 4/3, 16/9 ये 25 बाई क्या हो जाएगा 9। तो हमारे r का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 5/3, r का वैल्यू 5/3 आ रहा है हमारा, और पूछ क्या रहा है 3r का वैल्यू पूछ रहा है वो, ताकि वो इंटीजर बना ले। 3r का वैल्यू कितना हो जाएगा 5, तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5। नेक्स्ट
73 की तरफ चलते हैं। 73 में क्या कहता है, सर्कल विद सेंटर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इज टेंजेंट टू गिवन लाइंस y का इतना, ये दोनों ही लाइंस पैरेलल लाइंस दिया हुआ है एंड y एक्सिस। लेट h, k बी द सेंटर ऑफ द सर्कल if the value of h plus k is a plus b under root a where a and b are the rational numbers, find the value of a plus b। देखेंगे सबसे पहले ये देखिए, मान लीजिए x सही है और ये y है। हो क्या रहा है कि एक लाइन दिया y का एक्स प्लस 10, तो अगर x 0 कर दे तो y उसका हो जाएगा क्या 0,10, y 0 कर दे तो x हो जाएगा -10। एक लाइन हमारा ये दिया हुआ है। दूसरा लाइन क्या दिया हुआ है, y का एक्स -6, तो अगर हम x को 0 कर देंगे y आ जाएगा 0, क्या -6, और y 0 कर दे तो x आ जाएगा 6, क्या 0। ये हो गया हमारा ये लाइन। अब ये दोनों लाइन पैरेलल है तो नॉर्मल से बात है, डायमेट्रिकल एंड पॉइंट पे रहेगा। फिर क्या करता है, एंड y एक्सिस, एक ऐसा सर्कल प्लॉट करना है ना जो इन दोनों लाइंस को टच करे एज वेल एज, नॉट नेसेसरली यहाँ टच कर रहा है, कहीं टच कर रहा है, वो जहाँ भी टच कर रहा हो और वो y एक्सिस को भी टच कर रहा है, वो कहीं भी क्यों ना टच करे, इन दोनों के बीच वाले लाइन पे ही उसका सेंटर लाई करेगा, ये सेंटर। तो वो कैसे फाइंड करेंगे, वो सिंपल है। लेट से आप उसको h, k मान लीजिए। h, k से आप इस लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, इस लाइन पे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, दोनों के दोनों क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो हमारा लाइन कौन सा है उसको लिख लेते हैं। ये लाइन है y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू क्या 0। अनदर वन इज y माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू व्हाट 0 फ्रॉम पॉइंट क्या h, k। तो एक हो जाएगा k माइनस एच माइनस 10 का मॉड डिवाइडेड बाई √2 कम इक्वल टू, इधर हो जाएगा k माइनस एच प्लस 6 डिवाइडेड बाई क्या √2। ये कैंसिल हो जाएगा। अब नॉर्मल सी बात है, दोनों प्लस निकलेगा, सोल्व होगा नहीं तो एक माइनस लेना पड़ेगा, -10, ये हो जाएगा -k प्लस एच माइनस क्या 6। इधर लाइए तो 2k हो गया, इधर लाइए -2h हो गया, इधर लाइए -4 हो गया, इक्वल्स टू क्या 0। तो k माइनस एच माइनस 2 इक्वल्स टू क्या 0। तो आपके पास एक पॉइंट h है तो दूसरा पॉइंट हो जा रहा है कितना h प्लस 2, h प्लस क्या हो जाएगा 2। अब आपको पता है कि ये अगर टच कर रहा है तो यही उसका क्या बता रहा होगा, आपको रेडियस भी बता रहा होगा, दैट इज x कोऑर्डिनेट रेडियस, तो रेडियस कितना हो जाएगा h। अब क्या करना है हम लोग को, ये रेडियस हम निकाल चुके h है। अब क्या है कि इसका किसी एक से डिस्टेंस निकाल करके अगर हम इसे इक्वल कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वैल्यू ऑफ h। हमें चाहिए क्या h, k, तो हमें h फाइंड करना है। तो किसी भी लाइन से हम उसका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो किसी भी लाइन से अगर हम डिस्टेंस निकाल लें, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस किससे निकालना है, तो एक पॉइंट है आपका h और दूसरा है h प्लस 2। किसी एक से डिस्टेंस निकालिए, ये डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू मॉड h। चूंकि उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है, h कर लीजिए। ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू क्या 0। डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो कितना होगा h प्लस 2 माइनस h, ये y का वैल्यू कितना हो गया h प्लस 2, x का वैल्यू कितना हो गया h प्लस क्या हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई कितना √2, कम शॉर्ट कितना हो जाएगा वो h। आपके पास आफ्टर कैलकुलेशन बचेगा h कैंसिल आउट, h इक्वल्स टू आ चुका है आपके पास 4 h का वैल्यू अगर 4√2 है तो h प्लस 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√2 प्लस 2। नाउ अब आपसे क्या कहता था कि h और k जो पॉइंट है दोनों को ऐड कर लीजिए। चलिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 2 प्लस क्या हो जाएगा 8√2। अब गौर से देखिए ये और ये सेम आ गया, वही हमारा कह भी रहा था a और a सेम आना चाहिए। तो कहता है a प्लस b का सम निकालो, कितना हो जाएगा 10। तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा 10। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 74 की तरफ चलते हैं। तो कहता है क्या कि द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax whose equation is given इतना है is normal to the curve। अच्छा ये क्या कह रहा है ना कि जो हमारा क्वेश्चन 74 है, 74 में हमसे ये बोल रहा है ना कि द कॉर्ड टू द पैराबोला इतना, ये जो इक्वेशन है y इक्वल्स टू -x√2 और ये क्या है 4a√2, दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला, विच पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। तो इसका पैराबोला का इक्वेशन कितना होता है, ये होता है y प्लस xt प्लस 2at प्लस क्या होगा 80 पैराबोला पे जनरल नॉर्मल का इक्वेशन हमारा ये होता है। और वो कहता है कि ये लाइन नॉर्मल है। अगर ये लाइन नॉर्मल है तो नॉर्मल सी बात है करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल होना पड़ेगा उसे, मतलब 1/1 हो गया, t बाई -√2 हो गया, और ये आ जाएगा आपका a कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2t प्लस t³ डिवाइडेड बाई क्या -4√2। इट मीन्स यहाँ से मिला t का कितना -√2, तो हमें 2t प्लस t³ मस्ट बी इक्वल टू इतना आना चाहिए। चलिए t का वैल्यू पुट करके देख लेते हैं -√2। पुट जैसे करेंगे ये हो जाएगा -2√2, 2 टाइम्स करने के बाद ये क्यूब होगा तो ये भी हो जाएगा -2√2, मतलब सही है। तो t का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास -√2। फिर क्या कहता है क्वेश्चन, नॉर्मल जो है कॉर्ड है तो उसका लेंथ निकालना है। ओके देन आपको पता है ये नॉर्मल कॉर्ड की तरह बिहेव कर रहा है,
तो जब नॉर्मल कॉर्ड की तरह बिहेव करता है, तो अगर ये पॉइंट टी होता है तो हमारा पॉइंट नॉर्मल कॉर्ड वाला का परमिटिव फॉर्म क्या होता है, टी माइनस वन बाई क्या टी। ये हो जाएगा p ऑफ माइनस रूट टू एंड क्यू पॉइंट विल बी माइनस रूट टू, दिस बिकम्स प्लस रूट टू माइनस माइनस प्लस रूट टू, दैट इज टू रूट टू। अब पॉइंट कितना होता है t के करस्पॉन्डिंग ए टी स्क्वायर, तो a वैल्यू कितना, तो a ही है, टी स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा आपका 2 कॉमा 280 दैट इज माइनस टू रूट टू, और a का वैल्यू ये रह जाएगा। यहाँ चलेंगे पॉइंट में फिर से सेम तरीके से, तो कितना होता है ए टी स्क्वायर, दैट इज हमारा t का वैल्यू आ गया रूट टू, इस पे स्क्वायर कर देंगे, इट बिकम्स 8a, फिर होता है क्या 280, पॉइंट ले लेंगे हम लोग नेक्स्ट वाला, तो कितना हो जाएगा 280, तो 280 करेंगे तो कितना होगा, t का वैल्यू इतना हो गया, तो ये हो जाएगा 4 रूट टू a, दिस विल गॉट 4 रूट टू क्या a। अब हम लोग चलेंगे तो कहता है इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, चलिए निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 36a स्क्वायर, और ये कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा आपके पास 6 रूट टू का स्क्वायर, ए का क्या स्क्वायर, तो आपके पास बचेगा क्या, ये हो जाएगा 36a स्क्वायर, और ये 36 इंटू 72a स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा कर देने के बाद वो बन जाएगा कितना 108a को बाहर कर लेते हैं, 108 कितना हो गया 6 रूट थ्री आई थिंक सो, ये इतना हो जाएगा, तो कितना कर रहा है वो लेमडा रूट थ्री है, इट मीन 6 वैल्यू किसका हो जाएगा लेमडा का, तो लेमडा वैल्यू क्या हो जाएगा 6। अब चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 75। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75। 75 में क्या कर रहा है हमसे, कहता है क्या कि द इक्वेशन ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ रोम्बस फॉर्म्ड बाय इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट रिप्रेजेंटेड बाय, ये हो गया 7x स्क्वायर माइनस 8xy और प्लस देके रखा है ये y स्क्वायर है, ठीक है ना। अगर हम इसको स्प्लिट कर ले तो ये हो जाएगा माइनस 7xy माइनस क्या xy प्लस क्या y का स्क्वायर इक्वल टू 0, 7x कॉमन कर लेते हैं, x माइनस वाई माइनस वाई x माइनस वाई इक्वल टू 0, देन इट विल गिव यू y इक्वल टू 7x, अनदर वन इज y इक्वल टू क्या x। अब आ जाएगा ये y इक्वल टू x, और ये आ जाएगा आपका क्या y इक्वल टू 7x। इसी करस्पॉन्डिंग अगर हम रोमबस बना लेते हैं तो आप इसके पहले मूव कीजिए, इधर मूव कीजिए, हमारा रोमबस हो जाएगा। चूंकि एक्यूट एंगल है तो नॉर्मल सी बात है, इसके अलोंग का डायगोनल ही क्या होगा लार्जर डायगोनल होगा, इसका स्लोप कितना है 7, इसका 1, ऐसा क्या होगा m। तो कैसे स्टार्ट करेंगे हम लोग, दोनों का थीटा इक्वल हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन शो कर लेते हैं, क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल बाय 1 प्लस क्या फाइनल इंटू इनिशियल, इधर हो जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल 1 प्लस फाइनल इंटू क्या इनिशियल। चल लेते थे तो 7 माइनस m, इधर चलेंगे तो कितना होगा 7m माइनस क्या m स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर चलेंगे तो m माइनस 1, ये हो गया 7m स्क्वायर, और इधर चलेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 7m। नाउ अब ये बस स्क्वायर इधर आएगा तो हो जाएगा 8m स्क्वायर, ये 7m है 7m माइनस 14 हो गया, इधर से इधर चलेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा आपका माइनस 12m, ये 7 है इतना है माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया 0, 4 कॉमन कर लेते हैं तो आ जाएगा आपके पास 2m स्क्वायर माइनस क्या 3m माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। इसको कैलकुलेट कर ले तो 2m स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0, 2m स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया तो 2m कॉमन ले लेते हैं तो m माइनस क्या आएगा 2 प्लस 1 इंटू क्या आएगा माइनस 2, तो m का वैल्यू एक आ रहा है 2 और दूसरा आ रहा है माइनस 1 बाई क्या 2। नॉर्मल सी बात है, दोनों रोमबस एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो इसका स्लोप 2, तो इसका वैल्यू कितना माइनस 1 बाई 2, तो लॉन्गर जो डायगोनल होगा उसका स्लोप कितना हो जाएगा 2। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 75। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही।